कर्नल राकेश कुमार वर्मा जी, गुरु श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 3 वर्ष पहले आपसे शरणागति प्राप्त हुई और पति पत्नी दोनों इस मार्ग पे चलना शुरू किया, आपका सत्संग सुनना शुरू किया। अभी 1 महीने पहले इनका एक ही पुत्र था, वो हार्ट अटैक इनके सामने ही आया और पधार गए। ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी उस समय भी आपके वचनों ने ऐसा संभाला कि हमें आज तक रोना नहीं आया, और मतलब काफी इन्होंने लिखा है कि नहीं तो टूट जाना बिल्कुल 100% संभव था। आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा 100% टूट जाना संभव था, 100%। महाराज जी 1% भी नहीं टूट। हाँ, यही भगवान की कृपा और यही सत्साधना का फल है। और वो मेरे साथ ही बैठा था, मुझे पता चल गया इसको हार्ट अटैक आया है, तो मैंने उसको सीपीआर दिया और मैंने आर्त भाव से राधा राधा बोलना शुरू किया। राधा राधा राधा, मैंने कहा अगर होगा तो बच जाएगा, लेकिन शायद विधान ऐसा था कि बचना नहीं था। विधान बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महाराज जी अगर आपसे जुड़ा नहीं होता मैं और दीक्षित नहीं होता तो बुरा हाल हो गया होता। अभी हम दूसरों को ठीक कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ वो है बैठी है, हम दूसरों को सांत्वना देते हैं कि आपको हम आश्चर्य की बात बताएं, जैसे आपके हुआ ना, ऐसे एक हमारे वकील शिष्य हैं और मतलब उनका एक ही लड़का था, 22 वर्ष का था, अभी कोई संस्कार ब्याह आदि के नहीं हुए थे, अब पूरी कमाई पूरा सब उसी के लिए था और वो पधार गया। तो ऐसे हंस के बता रहे थे, ऐसे हंस के बता रहे थे कि महाराज जी वो आपका ही लड़का था, 22 वर्ष का था, एक ही था और वो पधार गया। ऐसे हंस के बता रहे थे जैसे कोई खुशी की बात बता रहा हो। तो हम कहा तुम्हारे तो आंखों में आंसू होने चाहिए। बोले आपकी कृपा इसलिए नहीं, मुझे पता है। मैं सिर्फ मेरा प्रश्न आगे ये है जी, क्या ये निर्मल दिल है या कठोर दिल? नहीं, यही निर्मलता है जो मोह रहित है, यही निर्मलता है जो मोह रहित है। आंसू उसको मिटा नहीं सकते, हम क्यों आंसू बहाएं? भगवान के लिए आंसू बहाएंगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ नियत समय पर। देखो एक हमारे ब्रजवासी थे, उनका एक ही लड़का था, मथुरा जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, पधार गया, और वो अपने गुरु के दिए हुए माला कर रहे थे। तो उनके पास सूचना पहुंची, सुबह सुबह का ही टाइम था, कि आपका लड़का एक्सीडेंट में पधार गया। बोले पधार गया? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो उसको लाओ, वृंदावन लाओ अपनी माँ। जब गुरु मंत्र की पूरी माला हो गई तब उठकर उसे श्मशान ले गए। और घबराहट हड़बड़ा, अच्छा ऐसा ये भक्त का लक्षण है, दूसरे का लक्षण नहीं। श्रीवास जी के घर में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और कई दिन से एक ही लड़का था, बीमार था, और महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, वो पधार गया। तो एक स्त्री ने आके कान में कहा श्रीवास से, तुम्हारा लड़का पधार गया। तो उछल उछल कर नाचने लगे, मजीरा बजा बजा करना, और पहले तो धीरे थे, अब उछल उछल कर नाचने लगे। और कहा कि अगर महाप्रभु को किसी ने सूचना दी, इस समय महाप्रभु भाव में कीर्तन कर रहे हैं। अब महाप्रभु का भाव संवरण हो गया। उनका श्रीवास मेरा भाव सूख रहा है, कोई घटना घट गई क्या? तो उनका प्रभु आप जहां हो वहां घटना क्या घट सकती है? सर्वाश्चर्य में आप कीर्तन कर रहे हैं क्या? तब दूसरे ने कहा कि श्रीवास का बेटा मर गया। तो कहा श्रीवास तुमने बताया क्यों नहीं? बोले प्रभु इतना बड़ा सौभाग्य किस जीव को मिल सकता है कि वो प्राण त्याग रहा हो और आप उस घर में कीर्तन कर रहे हो। प्रभु हम तो जय जय मनाते हैं कि हमारे बेटे का सौभाग्य हो गया। तो उनका श्रीवास आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज तुमने श्री, बातें बनाना अलग होता है, जब अपने ऊपर आता है और उस समय भक्ति बनी रहे, यही सर्वश्रेष्ठ भाव रहता है। 3 साल से हम भी विरक्ति हैं, जैसे हाँ, विरक्त में रहते हैं। हाँ, और यही इतनी आपकी याद आई उस टाइम, मुझे इतनी याद आई, मैंने कहा महाराज जी की वजह से ही हम लोग अभी ठीक हैं। बिल्कुल। कोई कहता था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, हम क्या हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, हमने कभी बुरा किया होगा इसलिए हमारे साथ हुआ। नहीं, वो जीव केवल इतने ही समय तक आया है, वो जीव हाँ पूरा जी के गया अपना जितना वो कर। महाराज जी हर 2-3 दिन बाद एक प्रश्न होता ही है, क्योंकि सब घर में होती रहती हैं, मोह के कारण क्लेश होता है, स्वाभाविक है महाराज जी, बट ये एक प्रेरणा स्रोत नहीं। है ज्ञान उपदेश करना अलग बात, जब अपने ऊपर आता है फिर ज्ञान काम करे तो बात होता है, ये साधारण बात नहीं है। बाबा जी ये हो ही नहीं सकता था अगर मैं जुड़ा नहीं होता यहाँ पे, हम पागल हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, धन्यवाद है भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। हाँ, विशेष कृपा है।